नमस्कार दोस्तों, बात है 14 अगस्त 2005 की। सुबह का समय था। हीलियोस फ्लाइट 522 साइप्रस के लार्नाका एयरपोर्ट से ग्रीस के एथेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार थी। तो जानेंगे इस पूरे वीडियो में कि आखिर इस फ्लाइट के साथ ऐसा क्या होता है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस खौफनाक मंजर को महसूस करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। सुबह के करीब 9:07 पर फ्लाइट ने उड़ान भरी। उस समय इस फ्लाइट में 115 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर सहित 121 लोग सवार थे और फ्लाइट को उड़ा रहे थे एक 58 वर्षीय पायलट हैंस जर्गन मर्टेन, जिन्होंने टोटल 16,900 घंटे प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस था। वहीं इनके साथ मौजूद थे एक 51 वर्षीय पायलट पैम्पस चारलाम्बोस, जिनको 7,549 घंटे प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस था। उड़ान भरने के 5 मिनट बाद यानी कि 9:12 पर प्लेन 12,040 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया और इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ही अचानक प्लेन में एक अलार्म बजने लगता है और जब पायलट ने इसकी जांच की तो पता चला कि यह टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म था, जिसे देखने के बाद दोनों पायलट हैरान हो गए, क्योंकि यह अलार्म तब बजता है जब प्लेन ग्राउंड पर होता है और उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं होता है। ऐसे में 12,000 फीट की ऊंचाई पर इस अलार्म के बजने का कारण दोनों पायलट को समझ नहीं आ रहा था। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और उनको बताया कि प्लेन का टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म बज रहा है। और वह ये सब एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बता ही रहे थे कि जितने में कॉकपिट में मौजूद कंट्रोल पैनल में बहुत सारे वार्निंग अलार्म एक साथ बजने लग जाते हैं और इन अलार्म के बजने के कारण पायलट की आवाज़ एटीसी तक पहुंचना भी बंद हो गई। साथ ही प्लेन का मास्टर कॉशन अलार्म भी बजने लगा था, जिसका मतलब था कि प्लेन के कई सारे सिस्टम एक साथ ओवरहीट हो चुके हैं। दोनों ही पायलट्स की दिक्कतें अब बढ़ने लगी थी और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या हो रहा है। इधर यह सब देखकर प्लेन में अफरा तफरी का माहौल बन गया। क्रू मेंबर लगातार यात्रियों को शांत कर रहे थे और पैसेंजर्स को सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने लगी थी, इसलिए उनके ऑक्सीजन मास्क अपने आप ही नीचे आ गए। दरअसल जब प्लेन में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो ऑक्सीजन मास्क अपने आप ही नीचे आ जाते हैं। इस दौरान प्लेन लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर था। पायलट बार बार एटीसी से संपर्क कर रहे थे, उन्हें अपनी समस्या बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी बात एटीसी तक पहुंच ही नहीं पा रही थी और कुछ ही देर बाद प्लेन का एटीसी से कनेक्शन पूरी तरह टूट गया। इसके बाद भी बार बार एटीसी ने प्लेन से संपर्क बनाने की कोशिश की, लेकिन उनको कोई उत्तर नहीं मिला। प्लेन अब लगातार ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा था। आमतौर पर फ्लाइट को इस रूट पर 1 घंटे 45 मिनट का समय लगता है, यानी कि लगभग 10:45 पर इस प्लेन को एथेन के एयरपोर्ट पर पहुँचना था। 9:23 पर प्लेन 34,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। इसके बाद यह 9:37 पर यह विमान एथेन के फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में पहुंच गया। 10:12 से 10:50 तक एथेन एटीसी की टीम रेडियो कॉल्स के जरिए इस प्लेन से संपर्क साधने की कोशिश करती रही, लेकिन इनका कोई जवाब नहीं मिला और 10:45 हो चुके थे और इस समय प्लेन को एथेन एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन प्लेन का अभी तक कुछ अता पता नहीं था। कुछ अनहोनी की आशंका के चलते ग्रीस अधिकारियों ने तुरंत 2 सबसे बढ़िया F-16 फाइटर जेट विमान को ढूंढने के लिए भेजा। कुछ ही देर में इन दोनों फाइटर जेट्स ने हीलियोस फ्लाइट 522 को ढूंढ लिया। इनमें से एक फाइटर जेट उड़ते उड़ते इस विमान के बहुत करीब आ गया था, यह देखने के लिए कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। उस फाइटर जेट के पायलट ने देखा कि प्लेन के अंदर को पायलट की सीट पर कोई बैठा हुआ है। वहीं मेन पायलट अपनी सीट पर गर्दन नीची करके बेसुध हालत में बैठा हुआ है और फिर यह फाइटर जेट पीछे गया और इसने प्लेन के पीछे की तरफ बैठे पैसेंजरों का जायजा लिया। लेकिन इस फाइटर जेट के पायलट की सबसे हैरानी की बात तो यही लगी कि बराबर में 2 जेट उड़ने के बाद भी प्लेन में से किसी पैसेंजर ने उनकी तरफ नहीं देखा और किसी भी पैसेंजर की तरफ से उनका कोई रिएक्शन नहीं मिला। उसके बाद 11:49 पर फाइटर जेट के पायलट ने देखा कि एक शख्स प्लेन के केबिन से होकर कॉकपिट की तरफ जा रहा है और कुछ ही सेकंड में वह पायलट की सीट पर बैठा हुआ दिखाई दिया। इसके बाद फाइटर जेट के पायलट ने विमान के पायलट की तरफ इशारा करके स्थिति को जानने की कोशिश करी और वह शख्स भी इन पायलट को कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन वह कुछ बोल ही नहीं पाया। तभी लगभग 1 मिनट बाद 11:50 पर प्लेन के लेफ्ट इंजन ने काम करना बंद कर दिया और प्लेन लेफ्ट साइड से झुककर नीचे की ओर जाने लगा। पायलट की सीट पर बैठा शख्स उस प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ठीक 12 बजे प्लेन के राइट इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया। प्लेन का कंट्रोल अब पूरी तरह से खो चुका था। 12:04 पर प्लेन एथेन से लगभग 40 किलोमीटर दूर ग्रेविटिको की पहाड़ियों से टकराकर क्रैश हो गया और इसमें सवार सभी लोगों की क्रू मेंबर समेत 121 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, एक बार महसूस कीजिए उस पल को जब 121 पैसेंजरों से भरा यह प्लेन पहाड़ से टकराया होगा तो क्या गुजरी होगी उन फाइटर जेट के पायलट पर, जिन्होंने लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा और वह उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाए होंगे। इसके बाद ग्रीस में फ्लाइट 522 के क्रैश होने की खबर
जगह जगह आग की तरह फैलने लगी और इसके तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सभी 121 पैसेंजरों की डेड बॉडी को ढूंढकर बाहर निकाला जाने लगा, लेकिन हादसे में मिली कुछ डेड बॉडी की ऑटोप्सी की गई तो एक चौंका देने वाली बात सामने आई। लगभग विमान में बैठे पैसेंजर और पायलट विमान के क्रैश होने से पहले ही मर चुके थे। अब हैरानी की बात तो यह थी कि अगर पायलट और पैसेंजर पहले ही मर चुके थे तो 2 घंटे तक प्लेन को कंट्रोल कौन कर रहा था। तो दोस्तों, हमने वीडियो की शुरुआत में एक व्यक्ति का जिक्र किया था, फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास प्रोड्रोम। जी हाँ, वो एंड्रियास प्रोड्रोम ही थे जिन्होंने अभी तक जहाज़ को संभाले रखा था, क्योंकि अंत में उनकी ही आवाज़ एटीसी को सुनाई दी थी। इस शख्स ने लगभग 5 बार एटीसी से मदद की गुहार लगाई थी। इस शख्स को फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस तो नहीं था, लेकिन वो फिर भी इस फ्लाइट को आबादी वाले क्षेत्रों से दूर ले गया था। जब एक्सपर्ट्स ने इस घटना के पीछे की वजह की जांच शुरू की तो उसमें सामने आया कि जब प्लेन लेफ्ट साइड में झुक गया था तो इसका कारण यह था कि प्लेन के लेफ्ट इंजन में फ्यूल खत्म हो गया था। लेकिन अभी भी इस हादसे की जड़ तक पहुंचना बाकी था। तभी एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की नज़रें कंट्रोल पैनल के बटन पर पड़ी। यह बटन था प्लेन के प्रेशर को सेट करने का। इस बटन को देखते ही उस ऑफिसर को पूरी कहानी समझ आ गई। आपको बता दें, प्रेशर बटन पूरे जहाज़ में प्रेशर को कंट्रोल करता रखता है। जनरली बाहर के इंजन बाहर की हवा को थोड़ा थोड़ा करके अंदर भी भेजते रहते हैं ताकि विमान के अंदर बैठे लोगों को ऑक्सीजन मिल सके। आमतौर पर इस प्रेशराइज बटन को ऑटोमेटिक मोड पर ही रखा जाता है और कभी कभी इसे मैनुअल मोड पर भी कर दिया जाए तो कैप्टन या फिर पायलट को इसका ध्यान रखना पड़ता है। अब हादसे की जड़ तक पहुंचने के लिए हम आपको घटना से एक दिन पहले ले चलते हैं। जब ये जहाज़ अपनी सर्विस पर गया हुआ था तो वहाँ इसे अच्छे से चेक करके इसकी सर्विस की गई, लेकिन इसकी सर्विस करने वाले लोगों ने इसे मैनुअल मोड पर छोड़कर पायलट को सौंप दिया था। उड़ान भरने से पहले पायलट और को पायलट का ध्यान इस पर नहीं गया कि प्लेन का मैनुअल मोड चालू है और इसके कारण धीरे धीरे प्लेन में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही थी और जिसके कारण प्लेन में बैठे सभी यात्रियों को बेचैनी होने लगी। और जब अलार्म बजने शुरू हुए तो पायलट ने इसके पीछे का कारण जानना चाहा, लेकिन एक बार भी उनका ध्यान इस ओर नहीं गया कि प्लेन का प्रेशर बटन ऑन ही रह गया है और इसकी वजह से कॉकपिट में भी ऑक्सीजन का लेवल घट गया था और इसके कारण दोनों पायलट बेहोशी की हालत में जाने लगे थे। विमान के अंदर ऑक्सीजन मास्क तो सभी यात्रियों को मिल चुका था, लेकिन कॉकपिट में ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे नहीं आते हैं। इसके कारण दोनों पायलट बेहोश हो गए। इसके बाद प्लेन में मौजूद सभी यात्री और क्रू मेंबर भी बेहोश होने लगे, क्योंकि एक ऑक्सीजन मास्क सिर्फ 12 मिनट तक ही ऑक्सीजन दे सकता है और ऑक्सीजन न मिलने के कारण सभी व्यक्ति धीरे धीरे दम तोड़ रहे थे। प्लेन अब ऑटो पायलट मोड पर ही एथेन की तरफ बढ़ता जा रहा था और एक समय ऐसा आया कि प्लेन में मौजूद सभी सदस्यों ने दम तोड़ दिया था, केवल एक जने को छोड़कर, और यह थे फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास प्रोड्रोम। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यह शख्स इतनी देर तक कैसे जीवित रहा। अब आपको बता दें कि यह शख्स एक स्कूबा ड्राइवर, और स्कूबा ड्राइवर अपनी सांसों को लंबे समय तक रोक पाने में सक्षम होते हैं, इसलिए वो अभी तक जिंदा रहे। और अब प्रॉपर ऑक्सीजन न मिलने के कारण उनकी भी हालत ख़राब होने लगी थी, लेकिन जैसे तैसे वह कॉकपिट तक पहुंचे और प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे। लेकिन एथेन तक पहुंचते पहुंचते यह प्लेन यात्रियों की जगह लाशों से भर चुका था। एंड्रियास अंत तक प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे, लेकिन दुर्भाग्यवश वह इसमें सफल नहीं हो सके और अंततः यह प्लेन पहाड़ियों से जा टकराया और इसमें सवार सभी 121 लोगों की बहुत दुखद मौत हो गई। इस घटना के लगभग 15 महीने बाद ग्रीस के अधिकारियों ने इस घटना की रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि इस घटना के लिए सिर्फ एक बटन जिम्मेदार था, प्लेन का प्रेशराइज बटन, क्योंकि यह बटन उस वक्त मैनुअल मोड पर था। लेकिन असल में यह गलती उन सर्विस करने वाले लोगों की थी, क्योंकि जब प्लेन रूटीन सर्विस के लिए गया हुआ था तो तब उन्होंने इस बटन को ऑटो से मैनुअल मोड पर कर दिया था, लेकिन इस बात की खबर उन्होंने किसी को भी नहीं दी थी। उन लोगों को इसे या तो ऑटो मोड पर डालना चाहिए था या फिर पायलट को इससे अवगत कराना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। शायद वो अगर इतनी लापरवाही नहीं करते तो 121 लोगों को अपनी जान गंवानी नहीं पड़ती। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस तरह की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।